सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके फंस गए हैं। सीधे सीधे निशाने पर आ गए हैं तेजस्वी यादव के और आरजेडी के। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने कल अपने कैबिनेट का विस्तार किया। कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। कैबिनेट के विस्तार के बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस मामले में कि नीतीश और बीजेपी के बीच सुपर कौन है, सेसर कौन है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने अब नीतीश को हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के कोटे से ही 7 के 7 मंत्री बने। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से एक भी मंत्री नहीं बनाया। वैसे में विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोलना शुरू कर दिया। सीएम नीतीश कुमार पर अगर यूं कहें कि विपक्ष यानी तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं ना कहीं बेचारगी दिखा रही है और जता रही है कि सीएम नीतीश कुमार इस कदर लाचार हो गए हैं कि बीजेपी अपनी मनमर्जी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार का जो सीएमओ है वो बीजेपी चला रही है। अब बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर और उससे कहीं ज्यादा बढ़कर बीजेपी पर, और साफ कर दिया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के क्या मायने हैं, क्या संकेत है, क्या भविष्य है, सब बता दिया है शक्ति सिंह यादव ने। सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी जो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है। वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं। भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है। और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एक नाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए। लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे। फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है। लाख गठजोड़ कर ले, बिहार में कहां। और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत, कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं। शक्ति सिंह यादव का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जिस दबाव के साथ बीजेपी को दबाव में रखते थे और अपने मर्जी से सरकार का गठन करते थे, मंत्रिमंडल का गठन करते थे, लेकिन इस बार उनकी नहीं चली है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल में 36 मंत्री को शपथ दिलाया गया, यानी पूरा कोटा भर दिया गया, और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद दे दिया गया। तो ऐसे में कह रहे हैं कि उनका साख और उनकी आभा
दोनों मिट्टी में मिल गए हैं। बीजेपी ने सीएमओ पर कब्जा जमा लिया है। अब उनके मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। समझा जा सकता है कि वो 21 हो गए हैं नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं। यानी 20 नहीं बल्कि 21 पड़ रही है बीजेपी नीतीश कुमार पर, ये कह रही है आरजेडी। ये कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, और उनका कहना है कि कभी भी सीएम नीतीश कुमार को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा था। भाजपा उनका अनुचित लाभ ले रही है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात कह रहे हैं कि कभी बीजेपी ने नालंदा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि नालंदा से किसी को मंत्री बना दे, लेकिन बीजेपी कोटे से नीतीश जी के नालंदा से भी मंत्री बना दिया गया। अब आपको बताएं कि जो नीतीश के नालंदा से जो मंत्री बने हैं, नीतीश के अगर यूँ कहें कि सुनील कुमार जो बिहार शरीफ के विधायक हैं, बीजेपी के कोयरी जाति से आते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो इस पर आरजेडी ने कहा कि आज तक बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी नालंदा से किसी को मंत्री बनाने की, लेकिन अब वो दौर भी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, आरजेडी ये भी कह रही है कि अब तो नीतीश जी की जो जाति है, नीतीश जी जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। अब जिन्हें कृष्ण कुमार मंटू जो छपरा के अमनौर से विधायक हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। वैसे में नीतीश कुमार के अपनी जाति पर भी जो पकड़ है वो भी खत्म हो गई है। बीजेपी ने ये जता दिया है और बता दिया है, यानी नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी ने उनकी हैसियत दिखा दी है। नीतीश कुमार असहज हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब बिहार में महाराष्ट्र की तरह शिंदे के रास्ते पे ले जाया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनका उदाहरण दे रही है आरजेडी और कह रही है कि अब वो उन्हीं के रास्ते पर उन्हें ले जा रही है बीजेपी। यानी किस तरह से शिंदे को किनारे लगा दिया गया ये बताते नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे नीतीश कुमार को भी किनारे लगाने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। सीट बंटवारे की खेल का भी वो खुलासा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है बराबर बराबर सीट बांट लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि मांझी भी बीजेपी के साथ रहेंगे, चिराग पासवान भी साथ रहेंगे, कुशवाहा भी रहेंगे, तो बीजेपी के सामने नीतीश क्या कर लेंगे। तो बड़ी बात कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, और कह रहे हैं साफ तौर पर आखिरी में कि नीतीश कुमार जी अब समाप्त हो जाएंगे। तो आरजेडी ने बता दिया है कि बीजेपी की क्या प्लानिंग है। कैबिनेट विस्तार के बाद ये सब कुछ सामने आ गया है। कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से केवल बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं, उस पर कई तरह के सवाल खड़ा करते हुए आरजेडी ने सभी चीजों को डिकोड कर दिया है कि अब आगे क्या होने वाला है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।